नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान शिव की कृपा से जीवन में कितनी शांति और शक्ति आ जाती है? आज हम बात करेंगे उन 12 ज्योतिर्लिंगों की जो शिव जी के दिव्य रूप है। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ चलते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का मतलब समझते हैं। ज्योतिर्लिंग यानी ज्योति का लिंग, मतलब प्रकाश का स्तंभ। पुराणों में बताया गया है कि शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को अपनी महिमा दिखाने के लिए एक अनंत ज्योति का रूप धारण किया था। ये 12 ज्योतिर्लिंग उसी दिव्य प्रकाश के प्रतीक हैं, जहां भक्तों को शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। इनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं और मन को शांति मिलती है। अब चलिए एक एक करके इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो गुजरात में स्थित है। ये शिव जी का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहाँ सोम यानी चंद्रमा ने शिव जी की पूजा की थी। यहाँ दर्शन करने से चंद्र दोष दूर होता है और जीवन में खुशहाली आती है। भक्तों का मानना है कि सोमनाथ के दर्शन से शिव जी की कृपा से सभी दुख दूर हो जाते हैं। दूसरा है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में है। यहाँ शिव जी मल्लिका यानी पार्वती जी के साथ विराजमान है। ये स्थान पहाड़ों के बीच है, जहाँ भक्ति से मन शुद्ध होता है। यहाँ की पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। महाकाल यानी समय के स्वामी शिव जी यहाँ राजा की तरह बैठे हैं। ये मंदिर काल को जीतने की शक्ति देता है। दर्शन से मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन में साहस आता है। चौथा है ओंकारेश्वर, जो भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ शिव जी ओंकार रूप में है, मतलब सृष्टि की ध्वनि। ये स्थान प्रकृति की गोद में है, जहाँ ध्यान से आत्मा जागृत होती है। यहाँ की पूजा से ज्ञान प्राप्त होता है और मन की उलझनें सुलझती हैं। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, उत्तराखंड के हिमालय में। ये शिव जी का ठंडा और शांत निवास है, जहाँ पांडवों ने शिव जी को प्रसन्न किया था। यहाँ दर्शन से पापों का नाश होता है और आत्मिक शक्ति की मिलती है। बर्फीली चोटियों के बीच ये मंदिर भक्ति की ऊंचाई सिखाता है। छठा है भीमा शंकर, महाराष्ट्र के पुणे के पास। यहाँ शिव जी ने राक्षस भीम को मारा था, इसलिए नाम भीमा शंकर। ये जंगल में स्थित है, जहाँ प्रकृति और शिव जी का मिलन है। दर्शन से दुश्मनों पर विजय मिलती है और जीवन में सुरक्षा आती है। सातवां ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। काशी विश्वनाथ यानी जगत के स्वामी। ये शहर मोक्ष की नगरी है, जहाँ शिव जी हर भक्त को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पूजा से जीवन मरण का चक्र टूटता है और शांति मिलती है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक में। यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम है और शिव जी 3 आंखों वाले रूप में हैं। ये स्थान तपस्या का प्रतीक है। दर्शन से पाप धुलते हैं और मन में पवित्रता आती है। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, झारखंड के देवघर में। यहाँ शिव जी वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में हैं। रावण ने यहाँ शिव जी की पूजा की थी। यहाँ दर्शन से रोग दूर होते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 10वां है नागेश्वर, गुजरात के द्वारका के पास। यहाँ शिव जी नागों के स्वामी हैं। ये स्थान समुद्र के किनारे है, जहाँ भक्ति से डर दूर होता है। दर्शन से जहर जैसे विचार नष्ट होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। यहाँ राम जी ने शिव जी की पूजा की थी, पुल बनाने से पहले। ये समुद्र तट पर है, जहाँ शिव और राम का मिलन है। यहाँ पूजा से पापों का अंत होता है और धर्म की जीत मिलती है। 12वां और आखिरी है कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास। यहाँ शिव जी ने कृष्णा जी नाम की भक्तिन को आशीर्वाद दिया था। ये स्थान दया और करुणा सिखाता है। दर्शन से दुख दूर होते हैं और जीवन में आनंद आता है। दोस्तों, इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हमें शिव जी की अनंत महिमा की याद दिलाती है। वे हमारे जीवन में प्रकाश की तरह हैं, जो अंधकार को दूर करते हैं। शिव जी की भक्ति से हमारा मन भावुक हो जाता है, आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा असीम है। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। हमें बताएं आपने इनमें से कितने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को। कंटेंट ऐसे